बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमको आगे पढ़ाई में किस फील्ड में जा कर के हमको पढ़ाई करना चाहिए। हमें क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए, हमको क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे आदमी के पास ये सलाह मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा कि हमको भैया क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए या हमको क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करना चाहिए। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा फुल नॉलेज मिलने वाला है, और वो भी बारीकी के साथ। एक एक चीज़ की बिल्कुल हम बारीकी के साथ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 10th में हम क्या, 11th। ये वीडियो हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, या फिर आप क्लास 12th पास कर चुके हो, आप क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले हो, हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाला है। देखिए, क्लास 10 तक तो सभी बच्चों की एक तरह से ये पढ़ाई होती है। अब क्लास 10th के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्लास 10th पास होने के बाद जो बच्चा होता है वो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कर सकता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। एक मतलब किसको छोटा पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, छोटा इंजीनियर बोलते हैं। एक पीपीटी करके वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है। एक नॉन पीपीटी भी होता है, वो क्लास 10th के परसेंटेज के हिसाब से होता है। अगर आप क्लास 10th में परसेंटेज अच्छे हैं तो फिर आप नॉन पीपीटी में जा करके 3 साल का आप डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं। उसके बाद आप माइनिंग सरदार वगैरह बन सकते हो, और बहुत सारे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो पीपीटी करके एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में आप जा सकते हो। क्लास 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो। अब इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आप डिग्री इंजीनियरिंग आप बीई कर सकते हो इस फील्ड में। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल इलेक्ट्रिकल कर सकते हो आप। बाकी आप ये आला इंजीनियरिंग कोर्स आप क्लास 12th पास होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्लास 10 होती है। डिग्री ले सकते हो आप बीई की। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग AMIE करके यहाँ पर एक डिप्लोमा होता है, आप इसको भी कर सकते हो, है ना। इसके बाद साथ साथ यहाँ पर आप RTO इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, RTO में भी दे सकते हो आप। इसके बाद फिर आप यहाँ पर मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हो, मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप ये वाला डिप्लोमा कर सकते हो AMIE, तो एक प्रकार से इसको करने के बाद आपको एक प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद आप MPSC या UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हो। UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद इंसान कलेक्टर बनता है ना, SP बनता है, इस रैंक का अधिकारी बनता है। आप लोग उसके बारे में जानते हो। इसके बाद देखिए, क्लास 10th पास होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप LIC एजेंट बन सकते हो। जो LIC बेचने वाले होते हैं, और उसके लिए आप क्लास 10th की मार्कशीट प्राप्त करके आप लोग आराम से मतलब कि LIC एजेंट बन सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग चाहो तो फिर आर्मी में जा सकते हो क्लास 10th पास होने के बाद। अगर आपकी एज अगर 18 क्रॉस हो चुकी है, नेवी में जा सकते हो। नेवी का मतलब होता है, आर्मी का मतलब होता है एक प्रकार से देखा जाए तो थल सेना, जो मतलब कि ज़मीन पे लड़ती है। नेवी का मतलब होता है जल सेना, जो पानी में पनडुब्बी में जाकर के लड़ती है। अगली होती है एयरफोर्स। एयरफोर्स का मतलब होता है, एयरफोर्स का मतलब होता है बच्चों, ये एयरफोर्स का मतलब होता है वायुसेना। आप डिफेंस में जा सकते हो, है ना। पुलिस के एग्जाम आप दे सकते हो, पुलिस के कांस्टेबल आप बन सकते हो। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जो डंडा पुलिस होती है, बनने के लिए 10वीं बस होना जरूरी है। कांस्टेबल बन सकते हो, एयरमैन बन सकते हो, नाविक सोल्डर आप बन सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आप क्लास 10th पास होने के बाद आप बन सकते हो। अब इसके बाद आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो। एक 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। आप क्लास 10th पास होने के बाद आप फाइन आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट का डिप्लोमा आप प्राप्त कर सकते हो, है ना। आप मतलब कि आर्टिस्ट बन सकते हो। 5 साल का कोर्स होता है, 10वीं पास होने के बाद 5 साल का कोर्स होता है। आप मतलब कि आर्टिस्ट बन सकते हो। आर्टिस्ट का आपको डिप्लोमा मिल सकता है। अगर आपको एक बार आर्टिस्ट का डिप्लोमा मिल गया तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आर्टिस्ट का डिप्लोमा मिल जाएगा आपको कि भैया आप आर्टिस्ट हो, आप मतलब कि कलाकार हो, आपने मतलब कि इस फील्ड में मतलब कि आर्ट मतलब कि हो सकते हैं ना। इसके बाद फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा हो गया ना। ये मतलब कि आप 12वीं नहीं कर रहे हो, 12वीं से हट करके आप काम, अगर आप क्लास 10th के बाद अगर आप 12वीं की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। फिर भी जानकारी होना बहुत जरूरी, इसलिए देखिए वीडियो ना।
आप देखो आर्ट टीचर का डिप्लोमा कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है, यहाँ पर देख सकते हो 2 साल का यहाँ पर कोर्स होता है, आर्ट टीचर का आप डिप्लोमा ले सकते हो और कर सकते हो। फिर 2 साल की ITI होती है, ITI मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने करे थे ITI। ITI आप फिटर से कर सकते हो, वेल्डर से कर सकते हो, है ना। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर आप देख सकते हो ना, स्टेनोग्राफर, है ना, डीजल डीजल मैकेनिकल से भी आप ITI कर सकते हो। ITI 2 साल का कोर्स होता है। जिन बच्चे लोग के 10वीं क्लास में परसेंटेज अच्छे होते हैं वो बच्चे लोग को ITI में, गवर्नमेंट ITI में सिलेक्शन मिल जाता है। ITI में सिलेक्शन होने के बाद आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। इससे आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो और मतलब कि बहुत सारे आप काम करना शुरू कर सकते हो। और फिर भी मतलब कि आपको प्राइवेट कंपनी में फिर कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है आराम से। आपकी 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 तक की आपकी पेमेंट बन जाती है। और ITI बेस पर जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपकी कल को गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 10वीं पास होने के बाद एक रेलवे की जॉब आती है, रेलवे, है ना। रेलवे में आप टिकट कलेक्टर, आप TC बन सकते हो। जो रेलवे की टिकट काटने वाले TC आते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है, बहुत शानदार जॉब होती है, पेमेंट भी बहुत अच्छी होती है इसके लिए। लेकिन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, जॉब आपको ऐसे नहीं मिलती है। 2-3-4 हज़ार की वैकेंसी आती है और कई सारे लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, आपको उसको फाइट करके आपको उस एग्ज़ाम में आपको जॉब प्राप्त करना होता है। आप रेलवे टिकट कलेक्टर बन सकते हो, मतलब TC बन सकते हो, है ना। कॉमर्स क्लर्क एग्ज़ाम आप मतलब कि ये सारे फील्ड में आप जा सकते हो। फिर आप, और जो बच्चे 12th करना चाहते हैं उन लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना है उसके बारे में भी यहाँ पर हम आएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कौन सा सब्जेक्ट लो, मैं यहाँ पर आपको हर फील्ड की जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पर आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। बाकी आप सब्जेक्ट लेना ना लेना वो आपका काम है। इसके साथ साथ आप देखो 10वीं पास होने वाले बच्चे बैंक का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, है ना। क्लर्सियल एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप क्लर्क बन सकते हो, चपरासी बन सकते हो, बैंक में जा सकते हो, बहुत सारे, है ना। इसके साथ साथ अदर गवर्नमेंट आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। गवर्नमेंट आप क्लर्क बन सकते हो, गवर्नमेंट के चपरासी बन सकते हो। चपरासी लोग की बहुत पेमेंट रहती है, ये हल्के मत लेना, बोलने की चपरासी रहती है लेकिन पेमेंट उनकी 30-35 हज़ार रहती है। इसके साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होता है, काय में होता है, डांस में और म्यूज़िक में। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, आपको डांस का शौक है तो आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो म्यूज़िक में या फिर डांस में। इसके साथ साथ आप दे सकते हो सर्टिफाइड वेल्डिंग सुपरवाइजर आप बन सकते हो। 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ 10वीं पास होने के बाद 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट, है ना। डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट मतलब खेती बाड़ी, एनिमल वगैरह को संभालने के लिए, है ना, इसका एक डिप्लोमा मिलता है। इस डिप्लोमा का पे भी कई सारी जॉब्स वगैरह मिलती है। इसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होता है मेडिकल लेबोरेटरी, है ना, टेक्नीशियंस, है ना, सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब कि जो कोर्स जो होता है इसमें आप मेडिकल में जा सकते हो। मेडिकल जो फील्ड होती है, टेक्निशियल जो फील्ड होती है, आप उसमें जा सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ वेरियस डिप्लोमा, मतलब और भी कई सारे डिप्लोमा के कोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, है ना, स्टेनोग्राफी का कोर्स होता है, आप ये भी कर सकते हो। प्राइवेट सिक्योरिटी, है ना, इसमें भी जा सकते हो आप। ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, आप मतलब सुंदरता, मतलब कि हेयर ड्रेसिंग, मतलब कि बाल काटने वाले प्रोफेशनल आप बन सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2-3 साल के कोर्स में कि भैया ये बंदा मतलब कि ब्यूटी वाला कोर्स किया है, तो आप अपना कुछ भी खोल सकते हो, है ना। गारमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जा सकते हो। इसके साथ साथ MSCIT का कोर्स होता है, डाटा एंट्री आप ऑपरेटर बन सकते हो। ये अगर जो बंदे 12वीं नहीं पढ़ना चाहते, वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं। अधिकतर हमारे क्षेत्र के लोग ITI या पॉलिटेक्निक कॉलेज करते हैं। अब जो बच्चे 12वीं पढ़ना चाहते हैं, उन लोग को तो उनको समझ में नहीं आता कि हम क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए क्लास 11th में, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। कौन से बच्चे, जो बच्चे क्लास 12th में कॉमर्स ले रहे हैं वो लोग के लिए आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्या क्या कर सकते हैं, पूरा फुल काम, है ना। तो 12वीं निकलने के बाद बच्चा IIT भी कर सकता है, ITI भी कर सकता है, इसके साथ साथ PPT भी कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। अब 12वीं पास होने के बाद बच्चा क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर आप वो देखो। 12वीं में जिस बच्चे ने कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करा है तो वो बच्चा CA फाउंडेशन में जा सकता है। इसके साथ साथ CA 12वीं निकलने के बाद वो CA का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मतलब कि जॉब हासिल कर सकता है। इसके बाद 3 साल का कोर्स होता है BCom, जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाएगा। आप BCom कर सकते हो। अब जो बच्चा 12वीं कॉमर्स लेकर के पढ़ा है और वो अगर 3 साल का BCom की डिग्री हासिल कर लेता है
तो उसके बाद भैया बीकॉम पास होने के बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी, है ना। उसके बाद आप बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर आप भैया बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके साथ साथ आप एलएलबी भी कर सकते हो। एलएलबी मतलब कि वकील बन सकते हो। एलएलएम भी कर सकते हो, वकालत कर सकते हो। आप सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो, आप सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप बीएड कर सकते हो, बीएड या और एमएड कर सकते हो, जिससे आप टीचर बन जाओगे। आप टीचर बन सकते हो। हालांकि बीएड और एमएड करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप कॉमर्स ही ले, है ना, वो हर फील्ड वाले ले सकते हैं। एलएलबी भी हर फील्ड वाले कर सकते हैं, बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी हर फील्ड वाले दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप 2 साल का कोर्स होता है ICW, आप ये भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बैचलर इन लाइब्रेटरी साइंस, आप मतलब कि आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हो। इसके साथ साथ आप CS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा भी ले सकते हो, है ना। इसका 3 साल का कोर्स होता है। आप MCA कर सकते हो, MCA आप MCM कर सकते हो, जिससे आपको सॉफ्टवेयर की जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ आप MPPSC और UPSC एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, जिससे आप कलेक्टर बन सकते हो। कल को आप किसी फील्ड में IAS अधिकारी बन सकते हो, क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। इसके साथ साथ आप कंप्यूटर में आप टेली कर सकते हो। इसके साथ आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हो, है ना। क्या करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, मतलब 12वीं निकलने के बाद अगर आप बीकॉम लेते हो तो आप इतनी फील्ड में जा सकते हो। अब बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लोग तुरंत में जॉब नहीं करना चाहते, वो लोग अपनी पढ़ाई और करना चाहते। तो बीकॉम करने के बाद 2 साल का एक और कोर्स होता है। उसके बाद आप MBA कर सकते हो, मार्केटिंग फाइनेंस, है ना, MBA कर सकते हो आप। उसके बाद फिर आप यहाँ पर बिजनेसमैन आप मैनेजर बन सकते हो, मतलब बिजनेस कैसे करा जाए कैसे ना करा जाए, आप ये सारे कोर्स आप कर सकते हो। ये आपकी लास्ट स्टेज होगी पढ़ाई करने की। तो आप यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे इतनी सारी फील्ड में जा सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अब जो बच्चे साइंस से लेकर के पढ़ते हैं, साइंस से लेकर के पढ़ते हैं। हालांकि मेरा क्लास 12th में साइंस था, मैं साइंस लिया था, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था, है ना। अब जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ते हैं, अब मैं ये नहीं बोलूँगा आप साइंस लेकर पढ़ो, साइंस मुझे पसंद है ना। अब साइंस में आप क्या क्या कर सकते हो और किस किस फील्ड में जा सकते हैं, यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, आप क्लास 11th में 2 सब्जेक्ट लेते हो। या तो आप बायो लेते हो, क्या लेते हो आप, बायो का मतलब होता है जीव विज्ञान लेते हैं, या फिर आप गणित लेते हो, गणित लेते हो। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि दोनों एडिशनल करवा लेते हैं, मतलब गणित लेकर के पढ़ते हैं और क्लास 12th में बायो का एग्ज़ाम भी दे करके, मतलब दोनों विषय साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब कि गणित और बायो दोनों वो एडिशनल ले सकते हैं, इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैथ्स वाले बच्चों की बात करेंगे कि किन बच्चों की बात करेंगे। यहाँ पर मैथ्स वाले ऐसे बच्चे जो फिजिक्स लेके पढ़े, केमिस्ट्री लेकर के पढ़े, मैथ्स लेकर के पढ़े, बायोलॉजी लेकर के पढ़े। तो सबसे पहले क्लास 10th पास होने वाले बच्चे लोग को तो ये जानकारी नहीं होती कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होती है, तो उन लोग को मैं बताना चाहूँगा। अब जो मैथ साइंस वाले बंदे होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो जो बच्चे 11th क्लास में फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान का मतलब जो होता है बच्चों की, जो भौतिक विज्ञान के जो विषय होते हैं ना, जैसे कि जो व्यंजक आपने क्लास 10th में आप लोग ने पढ़े होंगे, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये सब भौतिक विज्ञान में आता है, आपको डिटेल में पढ़ना। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र, केमिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। मैथ्स का मतलब होता है गणित, आपको हाई लेवल गणित पढ़ने के लिए मिलेगी। और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। अब यहाँ पर आप देखो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आप 12वीं निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप BSc कर सकते हो। क्या कर सकते हो, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हो। हालांकि BSc मतलब कॉलेज करना बोलते हैं ना, 12वीं निकलने के बाद हम कॉलेज कर रहे हैं तो वो कॉलेज होता है, उसको हम BSc की डिग्री बोलती है। BSc मतलब कि बैचलर ऑफ साइंस, BSc, है ना। इसके साथ साथ आप डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हो। और ये 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद फिर आप 2 साल का MBA भी यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके बाद 3 साल का होता है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी भी आप कर सकते हो। मेरे कई सारे फ्रेंड कर रहे हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। 3 साल 12वीं निकलने के बाद आप 3 साल की पढ़ाई कर सकते हो कॉलेज में जाकर के, बैचलर ऑफ आप फार्मेसी भी आप कर सकते हो। इसके बाद फिर 2 साल का कोर्स होता है, आप MBA कर सकते हो। MBA कॉमर्स वाले भी कर सकते हो और आप लोग भी कर सकते हो। MBA कर सकते हो या मास्टर इन फार्मेसी भी कर सकते हो। मतलब 12वीं निकलने के बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 2 साल का कोर्स कर सकते हो। हाँ, अब इसके बाद
आप जो मैथ साइंस वाले बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं ना कि अभी हम तो इंजीनियर बने, तो 12वीं निकलने के बाद फिर एक बीटेक करके कोर्स होता है। बीटेक, बीटेक इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते, जो बच्चे लोग एग्रीकल्चर लेकर के पढ़े वो लोग भी एग्रीकल्चर से बीटेक कर सकते हैं, और जो बच्चे साइंस वाले हैं भी वो बच्चे भी एग्रीकल्चर से बीटेक कर सकते हैं। मुझे साइंस फील्ड सबसे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि साइंस फील्ड का बच्चा आर्ट्स वाले काम भी कर सकता है, एग्रीकल्चर वाले भी काम कर सकता है, हर काम कर सकता है वो। देखो ना, यहाँ पर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हो बीटेक लेकर के। एग्रीकल्चर से आप बीटेक कर सकते हो, उससे आप कृषि कृषि वैज्ञानिक बन सकते हो। और अगर आपने 4 साल का अगर आपने बीटेक कर लिया है कॉलेज से, तो उसके बाद फिर आप एमबीए भी कर सकते हो, एम टेक कर सकते हो आप एग्रीकल्चर से। एम टेक सबसे बड़ी डिग्री होती है, आप एम टेक मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि किसान के आप मास्टर बन जाओगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बीएससी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद फिर बीएससी करने वाले बच्चों के लिए फिर यहाँ पर 2 साल का और कोर्स होता है, आप एमबीए कर सकते हो उसके थ्रू, और आप एमएससी भी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी मतलब बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है, मास्टर ऑफ साइंस, मतलब उसकी बात यहाँ पर जो होती है ना। अब यहाँ पर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, है ना, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हो, और इसके बाद आप एमएससी भी कर सकते हो और एमबीए भी कर सकते हो, है ना। ये सारे यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। तो 12वीं निकलने के बाद आप पढ़ाई में इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। साइंस वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे मतलब कि 12वीं निकलने के बाद मतलब कि इन फील्ड में वो जा सकते हैं। देखिए, 12वीं निकलने के बाद अब आप लोग मुझसे 12वीं निकलने के बाद आप एक काम और कर सकते हो। 12वीं निकलने के बाद डायरेक्ट क्लास 12 पास होने के बाद एक कोर्स होता है, उस कोर्स का नाम होता है डीएड। ये 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप डीएड कर लेते हो तो फिर आप टीचर जॉब में जा सकते हो। मेरा आप पूछोगे तो मैंने यहाँ पर दोनों काम साथ साथ किया था। मैंने क्या किया था, मैंने डीएड करा था, मेरा क्लास 12 में 90% था, तो परसेंटेज के हिसाब से मेरा डीएड में सिलेक्शन होगा, तो मैंने डीएड भी किया था। और डीएड करने के साथ साथ मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने यहाँ पर अपना बीएससी भी क्वालिफाई कर लिया था। तो मतलब कि 12वीं निकलने के 3 साल बाद मेरा बीएससी भी हो चुका था और मेरा डीएड भी क्वालिफाई हो चुका था। अभी मेरे पास डीएड की भी डिग्री और मेरे यहाँ पर सीटेट का एग्जाम मेरा क्वालिफाई भी हो चुका है। इसके थ्रू आप टीचर बन सकते हो क्लास 12 पास होने के बाद, जस्ट, है ना। अब ऐसे बच्चे भैया जो बायो लेकर के पढ़े, जो बच्चे बायो लेकर के पढ़े वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं बायो वाले, तो बायो वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। बायो लेकर के पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, देखो ना, वो BAMS का कोर्स होता है 1 से 2 साल का, उससे आप MD बनते हो, आप वो कर सकते हो। दूसरा, जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है तो 1 से 2 साल का कोर्स होता है BHMS का, तो आप एक ये डिग्री करके आप मतलब कि डॉक्टर बन सकते हो। BV साइंस में आज जैसे तो 5 साल का कोर्स होता है ना। इसके साथ साथ फिर 4 साल का एक और कोर्स होता है BDS MDS का कोर्स होता है। आप लोग बोलोगे तो हर फील्ड के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना होता है, तो उनके लिए एक MBBS का कोर्स होता है। अगर आप MBBS का कोर्स करने के लिए लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि भैया हम फ्री में भैया MBBS कर ले, हमको सरकार करवा दे, तो बेस्ट कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत बड़े बड़े कॉलेज होते हैं। उसके लिए आपको एग्ज़ाम होता है, उसका नाम होता है नीट। आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए इच्छुक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोग को ना नीट की तैयारी करना चाहिए और साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब कि प्राइवेट कॉलेज से उन लोग को BSc कर लेना चाहिए। तो 3 साल तक उन लोग को नीट की तैयारी भी हो जाएगी, और साथ साथ अगर उनका नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो 1 महीने पढ़ाई करके आप लोग भी और ओपन यूनिवर्सिटी से करोगे तो आप लोग को एक महीने बस तैयारी करना पड़ता है और आप लोग के आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। और अगर आपका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो आप लोग को आराम से मतलब कि 3 साल में आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे में आपका रिस्क नहीं बचे। कई सारे बच्चे लोग सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के नीट की तैयारी में बढ़ जाते हैं, और कल को जब नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर रोते रहते हैं और कि भाई हमारा समय खराब हो गया। तो उसके लिए आप नीट की तैयारी करो, लेकिन साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हो, ओपन यूनिवर्सिटी से आप लोग प्राइवेट कॉलेज से आप लोग वहाँ पर मतलब कि BSc का फॉर्म आप लोग वहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, MBBS का कोर्स होने के बाद MBBS का 1 से 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद फिर आप MD में जा सकते हो, 3 साल का कोर्स होता है, या MS में जा सकते हो। और आप मतलब कि 2 साल आप स्पेशल फील्ड में आप किसी एक चीज़ के आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो
फिर 3 से 4 साल का देखो दोस्तों, कि डॉक्टर बनने में बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर बनने में फ़ायदा क्यों मालूम है? मान के चलो कि अगर आपने डॉक्टर की, अगर आपने मतलब आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, तो कल को अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती है ना, तो आप खुद का क्लिनिक भी खोलोगे ना यार, तो एक एक ऑपरेशन करने का साला 50,000 60,000 एक एक लाखों रुपए पीटते हैं डॉक्टर लोग। और अगर आप अच्छे डॉक्टर बन गए, अगर आप दिल से पब्लिक की सेवा कर रहे हो, तो आप खूब कमा सकते हो। और डॉक्टर में तो अनाप शनाप पैसा है, इंसान खुश होकर के देता, भगवान माने जाओगे आप। भगवान क्या, आप जीवन बचा रहे हो किसी का, है ना। लेकिन बस किडनी चोर के बेचने वाला काम मत करना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है ना। इसके साथ साथ आप पैरा मेडिकल के कोर्स भी कर सकते हो 3 से 4 साल का, है ना। इसके बाद फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। कई सारी लोग नर्स बन जाती है। वैसे मेरे साथ पढ़ने वाली कई सारी लड़की लोग ने, एक एग्ज़ाम होता है जीएनटी करके, जीएनटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप डायरेक्ट आप नर्स बन सकते हो। तो जीएनटी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप डायरेक्ट आपको नर्सिंग मिल जाएगी और आप नर्स बन सकते हो। अच्छी पेमेंट रहती है, 30 से 35 हज़ार की पेमेंट रहती है ना। है ना, 30 से 35 हज़ार की पेमेंट अच्छी, मतलब कि नर्स आप बन सकते हो, है ना। उसमें भी अच्छा खासा करियर है ना। अब देखो, हर इंसान की सोच अपनी अपनी होती है। कई इंसान लोग जो बड़े सपने देखते हैं, उन लोग के लिए भी ठीक है, जिसकी जो सोच है ना। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा कि आप ये काम करो, मैं आपको राह दिखा रहा हूँ, बाकी अब डिसाइड करना आपका काम है। इसके बाद फिर 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग में। 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग में, तो यहाँ पर आप नर्स भी बन सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बायो वाले बच्चों के लिए कोर्स और होता है BMLT करके, 3 साल का कोर्स होता है, आप इसमें भी जा सकते हो। फिर यहाँ पर आप बीएससी कर सकते हो होम साइंस से। होम साइंस के थ्रू यहाँ पर आप बीएससी का कोर्स भी कर सकते हो, 3 साल का कोर्स होता है। इससे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बच्चों जो लोग बोलते हैं ना, वो साइंटिस्ट बनना है करके, तो वो बीएससी होम साइंस से आप यहाँ पर आप साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके साथ आप बीएससी कर सकते हो, 3 साल का कोर्स। आप कैसे कर सकते हो? आप केमिस्ट्री से बीएससी कर सकते हो, मतलब 4 विषय लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमको अभी तुरंत में जॉब नहीं करना है, तो वो बीएससी करने के बाद फिर वो बच्चे एमएससी भी कर सकते हैं। फिर और वो कई बच्चे चाहते हैं कि हम और पढ़ाई करते, फिर एमएससी करने के बाद फिर एमफिल कर सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं हम और पढ़ाई करते हो, एमफिल करने के बाद फिर वो पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद भैया आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई खत्म आपकी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई है नहीं फिर, है ना। उसके बाद फिर आप एमएससी बायोटेक्निकल से कर सकते हो, है ना। फिर आप एमटेक कर सकते हो बायोटेक से, है ना। इस प्रकार से अब कई सारे, अब देखिए मतलब कि 12वीं साइंस लेने वाले बच्चे कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। अब जॉब की फील्ड यहाँ पर हम देखेंगे, तो किस किस जॉब में यहाँ पर दे सकते हो, है ना, साइंस वाले बच्चे। तो देखिए यहाँ से हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे 12वीं क्लास में साइंस लेकर के पढ़े, एनडीए, एनडीए जो होता है बच्चों, इस एग्ज़ाम को सिर्फ साइंस वाले बच्चे दे सकते हैं, उसके अलावा कोई फिर दूसरी फील्ड वाले नहीं दे सकते। इसमें आप अगर आर्मी में जा सकते हो। इसमें जो 10वीं पास करने वाले जो पुलिस वाले बनते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, वो लोग सिर्फ क्या बनते हैं, सबसे लो कैटेगरी के सिपाही बनते हैं। लेकिन एनडी क्वालिफाई करने के बाद आप हाई रैंक के अधिकारी बनते हो, मतलब कि आपके अंडर 200-300 कमांडो काम करेंगे, और पेमेंट सीधे 1 लाख तक इनकी बढ़ बन जाती। पेमेंट इनकी काफ़ी बहुत अच्छी रहती है, बहुत शानदार करियर है। और उसको सिर्फ यहाँ तक हो सके तो लड़के लोग करते हैं, लड़के लोग के लिए बस अलाउ है, और वो भी अनमेरिड। आप शादी नहीं कर सकते। 10 से 13 साल की जॉब होती है, उसके बाद फिर आप रिटायर होकर के आप लोग फिर कल को गवर्नमेंट कोई दूसरी जॉब भी कर सकते हो। आप नेवी में जा सकते हो, मतलब कि आप जल सेना में जा सकते हो। आप एयरफोर्स, मतलब कि आप वायुसेना में भी आप लोग जा सकते हो। आप लोग वायुसेना में भी जा सकते हो। अब यहाँ पर एनडीए का, लेकिन आपको इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उसमें 11th और 12th की मैथ्स पूछी जाती है। मैंने हालांकि एग्ज़ाम दे की तैयारी किया हूँ, इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालांकि फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया, मेरा दूसरी का इंटरेस्ट बढ़ गया था। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी वैसे, है ना। जैसे कलेक्टर बनते हैं, हर इंसान के अपने अपने सपने होते हैं। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है। वैसे आप लोग चाहो तो इसमें भी जा सकते हो, एनडीए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में आप लोग जा सकते हो। इसके बाद फिर एक 5 साल का कोर्स होता है, आप है ना BRC में जा सकते हो, डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइनिंग। 5 साल का कोर्स होता है। आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, मतलब कि जो होते हैं ना भैया घर का नक्शा बनाने वाले, इसमें भी भैया अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। बड़े बड़े टेंडर मतलब आते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती, तो आप ढंग से पढ़ते हो, तो आप घर का नक्शा बनाने के लिए जितने भी एक बंदा आएगा, बोलेगा सर हमारे घर का नक्शा बना दो, हमारी कॉलोनी का नक्शा बना दो। आप लोग नक्शा बना करके दोगे, और आपको बदले में आप बोल दोगे भैया 5,000 रुपये लगेगा या फिर 10,000 रुपये लगेगा, तो आराम से आप इसमें भी खूब पैसे कमा सकते हो। और कई बार तो ऐसा होता है, जितना गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं कमा रहा, इतना ये लोग कमा लेते हैं।
अभी हम लोग ने घर बनाया तो अपना तो घर बनाने के लिए हम लोग को भी नक्शा बनवाना पड़ा, तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये आराम से बंदा 5 हज़ार रुपये चार्ज कर लेता है। इसके साथ साथ आप बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स में भी आप जा सकते हो। 5 साल का कोर्स होता है। इसके साथ साथ टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में आप लोग पढ़ाई करने के लिए जा सकते हो। इंडियन आर्मी में टेक्निकल जो बंदे होते हैं ना, कि भैया टेक्निकल काम करते हैं, उनकी मशीन वगैरह की देख रेख करते हैं, उस फील्ड में भी आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, है ना, 12वीं निकलने के जस्ट बाद, उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसके बाद भैया 4 साल, अब देखो कई सारे बच्चे लोग होते हैं कि भैया हमको इंजीनियर बनना है, हमको क्या बनना है, हमको बनना है भी इंजीनियर। तो ये बच्चे लोग भैया फिर बीई करते हैं। जो बच्चे लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं वो लोग बीई करते। अब बीई में भी यहाँ पर कई सारी फील्ड होती है। अगर आपने 4 साल का अगर आपने बीई कर लिया, तो बीई करने के बाद जो बच्चे लोग ने 4 साल का, देखो 12वीं निकले, 12वीं निकलने के बाद आपने 4 साल का बीई कर लिया, फिर बीई करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये बहुत A1 रैंक का एग्ज़ाम होता है, कलेक्टर के लेवल के बंदे होते हैं ना। इसमें आप रेलवे में बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो, और जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी आप कर सकते हो। बीई करने के बाद फिर आप मर्चेंट नेवी में आप, है ना, मेरीन इंजीनियर आप बन सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पर आप एम ई कर सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, और आप टीचर भी बन सकते हो। बी करने के बाद भैया आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हो। जैसे गौरव तिवारी ने यहाँ पर बी किया था, उसके बाद उसने यहाँ पर एमपी यूपीएससी एग्जाम निकाल के आज वो एसपी है। तो आप एमपी पीएससी यूपीएससी हाई रैंक की आईएएस अधिकारी बन सकते हो, आप कलेक्टर बन सकते हो, है ना। इसके साथ साथ आप डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, आप नेवी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो। आप लोग चाहो तो फिर आप एमएस फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हो, बी करने के बाद, मतलब कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप विदेशी यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ सकते हो। आप भैया जिस बंदे ने बी कर चुका है, जो जिसने इंजीनियर कर चुका है, तो वो बी करने के बाद वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है। उसके बाद फिर एक एमबीए करके कोर्स होता है, आप 2 साल का एमबीए भी कर सकते हो। और बी करने वाले बंदे, जैसे कि मेरे चाचा है, मेरे चाचा ने बी करे थे, है ना, मतलब इंजीनियर करने के बाद फिर उन्होंने एमटेक भी करे थे, तो आप लोग एमटेक भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट है ना, कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हो आप लोग, है ना। इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। अब एक होता क्या है बच्चों की, जो बंदा 12वीं निकल चुका, 12वीं निकलने के जस्ट बाद आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो, 2 साल का होता है। 12वीं निकलने के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा होता है। 12वीं निकलने के बाद आप बीएससी कर सकते हो। मैंने ये वाला बीएससी किया हूँ, है ना, बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स से कर सकते हो ना। बीएससी 3 साल का कोर्स होता है। फिर बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो। मैं इस साल एमएससी का फॉर्म डालूंगा वैसे, है ना। एमएससी कर सकते हो, या एमसीए कर सकते हो, या एमसीएम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो आप, है ना। ये सारे काम आप कर सकते हो। 12वीं निकलने के बाद आप फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा FTII में भी जा सकते हो। इससे आप फिल्म एडिटिंग, है ना, मतलब कि हीरो हीरोइन वाले वो जो रहते हैं ना, मतलब कि शूटिंग करने वाले, उसमें जा सकते हो। 12वीं निकलने के बाद अगर आपने मैथ साइंस लेके पढ़े हो, तो आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। इसके बाद आप मतलब कि होटल का मैनेजर बन सकते हो। तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह आते हैं, आप उसको भी उसको क्वालिफाई करने के लिए भी आप मतलब कि एलिजिबल हो जाते हो। साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये बात होगी, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो 12वीं में भैया ये बात हो गई, कॉमर्स की बात हो गई, साइंस की बात हो गई। अब आर्ट्स की बात करेंगे। भैया एग्रीकल्चर वाले का तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। देखो 12वीं निकलने के बाद बच्चों, अगर आपको पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाने वाला, तो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस करके होता है, आप उसमें जा सकते हो। प्रोफेशनल पायलट का आपको लाइसेंस ले सकते हो। उसके लिए आपको वहाँ पर कोर्स करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तैयारी करना पड़ेगा। कॉमर्शियल पायलट का आप लाइसेंस भी ले सकते हो। अब आर्ट्स वाले बंदे, जो लोग भैया आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो। साइंस वाले बंदे वो हर काम कर सकते हैं जो काम आर्ट्स वाले करते हैं। मतलब कि डीएड साइंस वाले भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने साइंस लिया था।
देखो 12वीं में जो बंदे आर्ट्स लेकर के पढ़े वो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आप 12वीं निकलने के बाद आप 2 साल का डीएड का कोर्स कर सकते हो और आप टीचर बन सकते हो, है ना। देखो बच्चों, कई लोग बोलते हैं डीएड बीएड क्यों होता है। अगर आप डीएड करोगे तो फिर आप जो टीचर बनोगे आप वो 5वीं से लेकर के आप 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर आप एक कोर्स, डीएड से बड़ा कोर्स होता है वो होता है बीएड। बीएड कोर्स जो होता है वो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद होता है। अगर आप बीएड करते हो तो फिर आप क्लास 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अगर आप एमएड करते हो तो एमएड करने के बाद फिर आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हो, फिर आप स्कूल के प्रचार वगैरह बन सकते हो। तो डीएड कर सक 12वीं निकलने के बाद आप डीएड कर सकते हो, मैंने डीएड किया हूँ, है ना। उसके बाद फिर 3 साल का कोर्स होता है बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू, आप इस ये भी कर सकते हो। 12वीं में जिन बच्चों ने आर्ट्स ली है वो एलएलबी कर सकते हैं, 5 साल का फाउंडेशन वकालत कर सकते हैं। फिर डीटीएल डीएलएल या एलएलएम भी कर सकते हैं, हालांकि साइंस वाले बंदे भी कर सकते हैं। फिर 12वीं में आर्ट्स लिए वाले बच्चे 3 साल कोर्स होता है फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो, आर्ट्स लिए वाले बंदे, है ना। फिर 12वीं में जिन बच्चों का आर्ट्स है वो बच्चे लोग 12वीं निकलने के बाद फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा भी ले सकते हैं, 12वीं निकलने के जस्ट बाद, है ना। ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा मतलब कि किसी विशेष फील्ड में आपको डिप्लोमा लेना है ना। वैसे तो मेरे को अभी एक ही डिप्लोमा मिला है, डीसीए का कंप्यूटर कोर्स है ना। इसके साथ आप लोग देखो बीबीए भी कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है। फिर 2 साल उसके बाद फिर आप एमबीए कर सकते हो, फिर आप मैनेजर बिजनेसमैन आप बन सकते हो। आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा का कोर्स भी कर सकते हो। 12वीं निकलने के बाद आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो। मेरे कई सारे फ्रेंड कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, पेमेंट अच्छी रहती है, 10-15 हज़ार मिल जाती है बेचारों को, है ना। इसके बाद फिर आप आर्किटेक्चर में भी जा सकते हो, है ना। 5 साल का कोर्स होता है। अब जो बच्चे लोग डिप्लोमा नहीं करना चाहते, जो बच्चे लोग चाहते हैं कि भाई हमको और पढ़ाई करना है, हमको आगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है, तो वो बच्चे लोग फिर कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में जो बच्चे लोग जाते हैं, हालांकि मेरे अधिकतर फ्रेंड कॉलेज में गए थे, कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं तो कॉलेज में आपको बीए करना पड़ता है। जैसे कि साइंस वाले कॉलेज करते हो वो बीएससी कहलाता है ना। तो बेसिक बीए कहलाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बीए, अब जो बच्चे लोग ने बीए कर लिए, बीए करने के बाद फिर आप लोग के पास कॉलेज की डिग्री आ जाती है। मतलब कि आपने 12वीं में गए, फिर 12वीं जाने के बाद फिर आपने 3 साल का कॉलेज का आपने बीए कर लिया। फिर बीए करने के बाद आपका कॉलेज हो जाता है कंप्लीट। अब बीए करने के बाद बंदे लोग भैया देखो क्या कर सकते हैं, बीपीईडी कर सकते हैं। इससे वो पीटी टीचर बन सकते हैं। जो कई लोग बोलते हैं ना कि हमको पीटी टीचर बनना है, तो बीए करने के बाद फिर आप 1 साल का कोर्स होता है बीपीईडी आप वो कर लो तो आप उससे पीटी टीचर बन जाओगे, है ना। इसके बाद आप भैया जो बच्चे लोग चाहते हैं कि हम आगे और पढ़ाई करें, तो बीए करने के बाद वो लोग एमए कर सकते हो, वो मास्टर ऑफ आर्ट्स बन जाएंगे, मतलब कि एमए कर सकते हैं। हालांकि मैं एमए एमएससी में भी करने वाला हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आप 2 साल बाद फिर यहाँ पर आप बीएमए इन मास कम्युनिकेशन में भी आप जा सकते हो, है ना। इसके बाद अगर जिन बच्चों कई बच्चे लोग को भैया होता है ना कि हमको भैया रिपोर्टर बनना है, हम लोग को रहता है ना, वो आज तक हो गया, न्यूज़ 24 में। तो आपको पत्रकारिता में जाना तो भैया बीए करने के बाद फिर 1 साल का कोर्स होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, है ना। इसमें आप जा करके मतलब पत्रकार बन सकते हो। अब बीए करने के बाद फिर आप बच्चों कॉलेज आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप एलएलबी कर सकते हो, जिससे आप वकील बन जाओगे। एलएलएम कर सकते हो, जिससे आप जज वाली फील्ड में जा सकते हो। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर आप यहाँ पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जा सकते हो। इसके बाद फिर बच्चों आर्ट्स वाले बंदे एमबीए भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं जैसे एमबीए, है ना। फिर जो बच्चे लोग का अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, आपने बीए कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप यहाँ पर भी एमपीपीएससी यूपीएससी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, जिससे आप आईएएस अधिकारी बन जाओ, कलेक्टर बन सकते हो, है ना। कलेक्टर बन सकते हो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके, है ना। इसके बाद कई सारे बंदे लोग जो एक्टिंग वगैरह करियर में जाना चाहते हैं तो फिर वो 3 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन, है ना, एनएसडी का कोर्स होता है, जिससे आप एक्टर बन सकते हो, फिल्म में बन सकते हो, है ना, प्लेयर बन सकते हो, प्लेस बन सकते हो, है ना। इसके साथ साथ बीए करे वाले बंदे फिर एमसीए भी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स होता है। फिर एमसीएम भी कर सकते हैं, जिससे आपको सॉफ्टवेयर में जॉब मिल सकती है, तो हर फील्ड वाले कर सकते हैं। फिर जो बच्चे लोगों ने बीए करे हैं, मतलब कि आप लोग का कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आप लोग बीएड कर सकते हो। बीएड करने के बाद फिर आप 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के टीचर बन सकते हो, योग्यता रखोगे। और जो बच्चे लोग फिर बोलते हैं कि भैया हमको भैया कॉलेज के प्रोफेसर बनना है, हमको प्राचार्य बनना है और बड़े टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप फिर उससे बड़ी डिग्री होती है, आप एमएड कर सकते हो। लेकिन एमएड तभी होगा जब आपका बीएड क्वालिफाई रहेगा, फिर आप टीचर बन सकते हो।
इसके साथ साथ अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, बीई आपका बीए कंप्लीट हो चुका है, तो फिर यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी आप वाला कोर्स भी कर सकते हो। फिर 2 साल का एक और कोर्स होता है इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, आप ये भी कर सकते हो। और भैया कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आप एसआई बन सकते हो। कई लोग बोलते हैं सर हमको पुलिस बनना है, हमको डबल स्टार बनना है, हमको टीआई बनना है। तो भैया अगर आपको कॉलेज कंप्लीट हो गया तो एसआई का एग्ज़ाम होता है, हर साल इसकी वैकेंसीज आती है। आप अगर ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप एसआई बन जाओगे, है ना। एसआई बन जाओगे, एक थाना आपके कंट्रोल में रहेगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में भी आप जा सकते हो। तो ये करियर चार्ट है, जिस किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट में कर देगा, तो कमेंट करेगा तो मैं उसका अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।